दोस्तों, आज हम बताएंगे कि सीलिंग पंखा का इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं या पंखा लगाने का तरीका आपको हम बताएंगे। सबसे पहले बात, टेस्टर की मदद से इस जो टेप वाला है उसको हटा लेंगे। उसके बाद ये पंखा को हम लोग ओपन करेंगे। इस पंखा में क्या रहता है सब बताते हैं। ये पाइप रहता है, उसके बाद ये दो कैप रहता है और इसमें सर्कल रहता है जो पंखा को कसने के लिए होता है क्लैंप। और ये मेरा फैन। अब जो है हम क्या करेंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रीशियन क्या गलती कर देते हैं कि फैन को डायरेक्ट नीचे रखकर कसने लगते हैं। इससे क्या होता है कि इसमें स्केच आने का संभावना रहेगा, इसलिए हम उसको डायरेक्ट नहीं रखेंगे। इसको हम कुछ पे कूट हो या इसका रैपर हो उस पर रख देंगे इस तरह से। अब जो है इसमें जो पाइप दिया हुआ है ये 9 इंच का है और ये मेरा सीलिंग जो है 11 फीट पे है, तो उसके हिसाब से जो पाइप है छोटा पड़ जाएगा। इसलिए हम लोग मार्केट से जो है एक पाइप 1.5 फीट का हम लोग मंगवा लिए हैं। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, अब हम इसमें कैप डालेंगे। इसको कैप डालने के लिए इसमें हम लोग को देखना पड़ता है। बहुत सारे इलेक्ट्रीशियन क्या करते हैं कि ये जो चीरक लगा हुआ है ये कभी कभी ऊपर कर देते हैं और इसको नीचे कस देते हैं। इससे क्या होता है कि पंखा में वाइब्रेशन हो जाता है, ये ढक ढक करने लगता है क्योंकि ये सही से ये चपा नहीं पाता। इसलिए ये इसका मुंह जो है फड़ा हुआ रहता है कि सही से इसमें जाकर चिपक जाए। तो इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कैप को देखेंगे कि मेरा ऊपर वाला कैप कौन है। ये देखिए इसमें लिखा हुआ है हेवेल्स, यानी ये ऊपर रहेगा। तो ये चीरा वाला जो है ये मेरा नीचे रहेगा, ये ऊपर रहेगा। तो इस कैप को हम ऊपर वाले में लगा देंगे और ये कैप नीचे रहेगा तो इसको हम लोग नीचे से एंट्री करेंगे इसको इस तरह से। अब एंट्री करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें वायर लेंगे। इस तरह से वायर लेंगे। हमने 0.75 वायर लिए हुए हैं, इसको हम लोग छील लेंगे। छीलने के बाद इसको मुंह को हम लोग एक साथ मोड़ के, और ये इसमें बहुत ऊपर में है कोस भाई जो है ऊपर में डालना चाहिए, ऊपर में नहीं डालना है। ऊपर में डालने से क्या होता है कि जब इसमें हम लोग नट कसेंगे तो उसमें अगर तार डाला हुआ रहेगा तो ये तार कटने की संभावना रहेगा। इसलिए हम लोग ऊपर से नहीं डालेंगे, इसमें मेरा जगह बनाया हुआ रहता है साइड से डालने के लिए। देखिए तो हम लोग इसमें है इस हॉल में है, इस वायर को हम लोग डालेंगे। ये आ गया मेरा। अब हम लोग इसमें है, इसको हम इस तरह से इसको हम निकाल लेंगे। और ये मेरा वायर बड़ा है तो जितना हमको चाहिए उतना रखकर बाकी बात को हम लोग काट को हटा देंगे। इस तरह से हम लोग ले लेंगे। इसके बाद ये इसका हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका ब्लेड खोलेंगे। ब्लेड को भी खोल के नीचे नहीं रखेंगे क्योंकि स्क्रैच होने का डर रहेगा, इसलिए हम लोग जो है इसको इसी कोड पे रख देंगे। अब हम लोग स्क्रू ड्राइवर लाएंगे। हम लोग स्क्रू ड्राइवर की मदद से सभी नट को खोलेंगे। और ये देखिए ये हेवेल्स कंपनी का ये और सभी मॉडल है। हम लोग जो है इस मॉडल हम लोग जो अभी पंखा लगा रहे हैं, हम जो है अभी जो पंखा लगा रहे हैं स्मोक ब्राउन है। ये ब्राउन नहीं है, स्मोक ब्राउन है। और इसमें और से भी मॉडल अवेलेबल है। ये देखिए और सभी कलर अवेलेबल है। ये हेवेल्स कंपनी का है। और ये जो है ये चॉकलेट कलर है। इसको हम लगाएंगे सभी पंखा को। ये तीनों बेडरूम में हम लोग के लिए है। और ये जो है हम लोग इस पे अथी जो है, और ये जो दोनों जो सिंपल वाला है इसको हम लोग बालकनी में लगाएंगे। अब सभी पंखे को हम लोग इस तरह से सभी पंखे को हम लोग टाइट कर देंगे। और ये जो नट जो है उसको अच्छी तरह से हम लोग टाइट करेंगे, लूज नहीं रखना है। थोड़ा सा इसको बढ़िया से सभी
नट को बढ़िया से टाइट करेंगे और टाइट करने के बाद अब हम लोग इसमें इस पाइप को हम लोग कसेंगे और इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है उसके बारे में भी आज हम बताएंगे। तो इसको हम लोग सबसे पहले इसका क्लैंप निकालते हैं। ये मेरा ऊपर वाला क्लैंप है और ये इसका क्लैंप है। अब हम लोग इसको नट को खोलेंगे इस तरह से, आप लोग इसमें लगाएंगे। लगाने के बाद इस नट को हम लोग लगाएंगे इस तरह से। अब इस तरह से हम लोग नट इसमें लगा दिया और ये जो है ये पाइप को चापने वाला क्लैंप है। तो ये बहुत जरूरी है लगाना, क्योंकि इससे लगाने से ये होगा कि पाइप बढ़िया तरह से चपा जाएगा तो पंखा वाइब्रेट नहीं करेगा। पंखा जब से तो इसको लगा के उसके बाद हम लोग वाशर को लगाएंगे। उसके बाद हम लोग नट को अच्छी तरह से टाइट करेंगे। नट को फुल टाइट करने के बाद जो है लूज नहीं रखना है, पूरा टाइट करना है। उसके बाद एक नट और है उसको भी हम लोग लगा देंगे। पंखा में अब जो है डबल नट आता है तो हम डबल नट को भी लगा देंगे। उसके बाद चीरा पिन लगाएंगे हम लोग। चीरा पिन बहुत ही जरूरी है, नहीं छोड़ना है। इसको मुंह को जो है हम लोग फैला देंगे ताकि ये निकले नहीं। अब जो है हम लोग कनेक्शन करेंगे। आगे आगे बताइए। इसको कनेक्शन हम लोग कहाँ करेंगे, कैसे पता चलेगा इसको कनेक्शन हम लोग कहाँ करेंगे, तो हम बताते हैं। ये देखिए इधर से 1 2 3 को ट्रेनर में कसा हुआ है। इसमें से 3 को ट्रेनर में कसा हुआ है तो इसको हम लोग छेड़छाड़ नहीं करना है, इसको कुछ नहीं करना है। हम लोग इधर वाले को पॉइंट को देखना है। ये देखिए एक ऊपर है और एक नीचे है, दो ही को पॉइंट है। तो इस दोनों में हम लोग इस वायर को हम लोग कस देंगे। नट को पहले ढीला करेंगे। ढीला करने के बाद जो है इसको मुंह को बढ़िया से मोड़ेंगे। मोड़ने के बाद इसमें इसको डाल को हम लोग टाइट करेंगे। इस तरह से जो है, और उसके बाद नट टाइट करने के बाद कि ये मेरा टाइट हुआ कि नहीं, ये मेरा टाइट है तो ठीक है। अब इसको हम लोग कैप को डाउन करेंगे और ये पंखा लगाना है ऊपर सीलिंग में। ऊपर बताइए ये फैन हुक है। तो फैन हुक है तो इसमें लगाने के लिए क्या करेंगे कि हमको एक इस पर प्लेट चाहिए राउंड सील। तो उस राउंड सील को हम लोग पहले इसमें इसको हम लोग इस तरह से लगा देंगे। अब चलिए हम पंखा को उसमें कसते हैं फैन हुक में। अब पंखा को लगाने के लिए इस क्लैंप को हम लोग खोलेंगे और खोलने से पहले हम लोग के सबसे पहले जो है वहाँ स्विच देख लेना है कि मेरा बोर्ड में ये स्विच ऑफ है या नहीं है। उसके बाद स्विच ऑफ रहने के बाद भी हम लोग ये टेस्टर से या पॉइंट को हम लोग चेक कर लेंगे कि मेरा ये लाइन आता है कि नहीं आता। कभी कभी क्या होता है कि स्विच ऑफ रहने के बाद भी लाइन आ जाता है। लाइन इस कंडीशन में आता है कि जब कनेक्शन उल्टा रहेगा तो यह लाइन आ जाएगा, उल्टा कनेक्शन रहने पर। इसलिए हम लोग टेस्टर की मदद से स्विच ऑफ रहने के बाद भी टेस्टर की मदद से हम लोग यहाँ पर पॉइंट को चेक करेंगे। तो ये हम लोग चेक किए, कनेक्शन ठीक है, फेल नहीं आ रहा है। तो अब हम लोग इस क्लैंप को इसमें लगाएंगे। अब क्लैंप को लगाने के बाद हम लोग फैन को लेंगे। अब हम इस फैन को लगाएंगे तो ये मेरा फैन आ गया और इसको हम लोग इस तरह से पहले पकड़ेंगे और इसको इसमें हम लोग लगाएंगे। और हमारा नहीं है, आराम से इसको नट को पहले फंसा लेंगे आराम से। उसके बाद वाशर लगाएंगे। वाशर लगाने के नट को हम लोग बढ़िया से टाइट करेंगे इसको। इसको नट को टाइट करने के लिए दो पिलास की मदद करेंगे। अगर पिलास नहीं है तो रीच से कसेंगे हम लोग। तो पिलास है मेरे पास, तो दोनों पिलास एक तरफ से इस पिलास को पकड़ेंगे और दूसरी तरफ से इस पिलास को पकड़ के इसको बढ़िया से टाइट करना है, लूज नहीं रखना है। तो इस तरह से हम लोग मेरा फुल टाइट हो गया है। अब फुल टाइट होने के बाद क्या करेंगे हम लोग,
एक नट और दिए हुए हैं, कंपनी वाला जो है सेफ्टी के हिसाब से डबल नट देता है, तो हम डबल नट को भी कसेंगे, ये जरूरी होता है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण का ये जो चीरा पिन होता है हम लोग को उसको लगाना न भूले। तो इस चीरा पिन को हम लोग इसमें इसको इस तरह से लगाने के बाद जो है इसको मुंह को हम लोग फैला देंगे, ऐसे नहीं रखना है। मुंह फैलाने पर यह होगा कि ये निकलेगा नहीं। अब तो बहुत सा भाई के मन में प्रश्न रहता है कि इस तरह का वायर निकला हुआ रहता है कि हम किसमें कनेक्शन करें। बहुत सा भाई के मन में सवाल रहता है, तो इसको हम एक चीज बता देना चाहते हैं। देखिए कहीं भी अगर पॉइंट इस तरह का निकला हुआ उसमें 2 कलर की वायर जरूर होगा, उसमें 2 कलर की वायर जो रहेगा इस तरह का वायर, इसमें जो है 2 कलर की वायर जरूर होगा। तो 2 कलर की वायर होगा तो समझ जाइएगा कि जो एक साथ 3 को 4 होगा वो न्यूट्रल होगा, वो एक साथ जुड़ा हुआ होगा कहीं ना कहीं, और एक रहेगा वो सिंगल रहेगा इसे। तो एक वो इसमें हम लोग जोड़ेंगे एक वायर, इसको हम लोग छील लेंगे इस तरह से जो है हम इसमें जोड़ेंगे। और एक जो वायर होगा ये न्यूट्रल, इसको जो हम लोग बोलते हैं, तो ये एक साथ जुड़ा हुआ रहेगा। 3 को 4 को जगह पॉइंट रहेगा उसके हिसाब से यहाँ पे जुड़ा हुआ रहेगा। 2 को भी रह सकता है, 3 भी रह सकता है, 4 भी रह सकता है, 5 भी रह सकता है, वही पॉइंट के ऊपर जो है निर्भर करता है। तो यहाँ पे जितना जो रहेगा न्यूट्रल उसको एक साथ जुड़ा हुआ एक पॉइंट हम लोग उसी पर जोड़ देंगे। करने के बाद जो है हम वायर को जो है अंदर पहले घुसा देंगे इसमें अच्छे से। उसके बाद इस कैप को उठाएंगे और इस तरह से जो है हम लोग इसको 20 सेंटीमीटर का इसको हम लोग लगा देंगे। लगाने के बाद जो इसको ये घसक जाता है कभी कभी, तो घसके नहीं, इसके लिए क्या हम लोग करेंगे कि हम लोग टेप मार देंगे यहाँ पे इस तरह से जो है टेप मार देंगे। अब चलिए भाई हम लोग चला के इसको हम बताते हैं। और ये देखिए फैन चलने लगा मेरा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।